यहां देखो सब लोग। सो लास्ट टाइम हमने मोंगोडीबी की थ्योरी देखी थी इतनी, ठीक है। आज उसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। सबसे पहली चीज, जो मोंगोडीबी है ये कितने तरीके से सेटअप किया जा सकता है और कहां कहां पे। देखो, जो आपका मोंगोडीबी है सबसे पहला वो सेटअप हो सकता है कहां पे, क्लाउड पे, ठीक है। क्लाउड मतलब कि एडब्ल्यूएस वगैरह जो होते हैं उन पे, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, लोकल। लोकल का मतलब होता है सेम सिस्टम, लोकल होस्ट मतलब कि सेम सिस्टम, ठीक है। दो जगह पे सेटअप किया जा सकता है, क्लाउड पे या फिर लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो अगर आप क्लाउड पे होस्ट करते हो तो क्लाउड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चाहे कोई भी डिवाइस हो, चाहे फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, हर जगह से, ठीक है। और लेकिन क्लाउड का पता है एक डिसएडवांटेज है कि क्लाउड जो है ना, वो पहली बात तो कोई अगर क्लाउड की स्पेस दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चार्ज लेगा, ठीक है। लेकिन मोंगोडीबी जो है ना अभी इनिशियल स्टेज में आपको 512 जो है एमबी फ्री देता है, 512 एमबी क्लाउड स्टोरेज फ्री देता है। और इतनी एमबी काफी होती है आप सभी को क्लाउड में कोई भी चीज सीखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको फ्री में मिलेगी 512 एमबी, बस आपको वहां पे जाके अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप लोग मोंगोडीबी को क्लाउड पे सेटअप कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है सेम सिस्टम, तो सेम सिस्टम पे अगर आप स्टोर करते रहो कोई इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कितना स्टोरेज है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्लाउड पे भी हो सकता है और लोकल होस्ट पे भी। लोकल होस्ट मतलब सेम सिस्टम, ठीक है। हाँ, उसके बाद चलो अगर मैंने क्लाउड पे मोंगोडीबी को सेटअप कर लिया या लोकल होस्ट पे सेटअप कर लिया, अब उसको यूज करना है, क्या करना है, यूज। तो उसको यूज कहां कहां कर सकते हैं, लेट करो मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, लेट करो मैंने दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद यूज कहां कहां कर सकते हैं और कैसे। सबसे पहली जगह क्या है, सबसे पहली जगह है मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। ये एक जीयूआई सॉफ्टवेयर है, जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जिसमें आपको अच्छी खासी यूआई मिलेगी मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। मोंगोडीबी में कोई ऑनलाइन नहीं है क्लास में, ठीक। सुनो, सबसे पहला जगह का है जहां हम यूज कर सकते हैं मोंगोडीबी कंपास पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस क्या है हमारी, मोंगो एसएच, मोंगो शेल,
ठीक है, मोंगो एसएच को शॉर्टकट में क्या, सॉरी, मोंगो सेल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोंगो एसएच। ठीक है, ठीक है, मोंगो सेल। तो ये हमारा CLI बेस्ड होता है, CLI बेस्ड। तो CLI बेस्ड का मतलब क्या है, सारा काम ब्लैक स्क्रीन पे होता है। ठीक है, जैसे हम टर्मिनल पे कमांड डालते हैं ना, उसे बोलते हैं CLI बेस्ड। ठीक है, सो मोंगो सेल पे भी एक्सेस कर सकते हो। अब यही CLI वाला तरीका आप चाहो तो VS कोड में यूज करो, या फिर आप MongoDB कंपास के अंदर भी कर सकते हो ये काम। MongoDB कंपास के अंदर भी CLI का ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, अदरवाइज MongoDB को आप लोग VS कोड में भी चला सकते हो। MongoDB का एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, उसका यूज करके आप लोग VS कोड के अंदर भी MongoDB चला सकते हो। ठीक है, अदरवाइज MongoDB को चलाने के लिए और भी जगह है। ठीक है, जैसे कि आप जो है अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन में, एक्सप्रेस और यू कैन से नोड एप्लीकेशन में, पाइथन में, जावा में, इन सब में भी जो है क्या कहते हैं MongoDB को चला सकते हो। लेकिन वो सारा काम जो भी होगा, ठीक है, सारा काम जो भी होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, कोड फॉर्मेट। MongoDB की जो भी क्वेरीज चलेंगी, कमांड जो भी चलेंगी, वो कोड फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, जैसे जावा के कोड के अंदर MongoDB का 2-4 लाइन का कोड। ठीक है, पाइथन में आप लोगों को यूज करना है तो PyMongo, लाइब्रेरी का नाम क्या है, PyMongo। PyMongo का यूज करके आप लोग MongoDB से कनेक्टिविटी कर सकते हो और उससे सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो करना चाहो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो मन चाहे। ठीक है, चलो, तो वो कोड की फॉर्मेट में कर सकते हो। तो आप सभी के कोड्स में MongoDB वाले में PyMongo है, PyMongo से कनेक्टिविटी है। और जिन जिनका जो है क्या कहते हैं मीन स्टैक है, मन स्टैक है, उनके अंदर जो है मतलब उनके कोड्स के अंदर जो है क्या कहते हैं Mongoose है। क्या है, Mongoose। Mongoose जो है ना MongoDB से कनेक्ट करने में आपको इजी कर देता है और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जिन जिनका मीन या मन स्टैक कोर्स है वो लोग Mongoose या Mongo क्लाइंट वगैरह यूज करें। ठीक है, उनके उस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर वो चीज होगी। ठीक है, मन स्टैक वाले कौन कौन है, सिर्फ आप। तो आपका जब नोड और एक्सप्रेस होगा ना, तो उसमें कनेक्टिविटी बता दी जाएगी कि कैसे MongoDB को कनेक्ट करेंगे नोड के अंदर। ठीक है, पाइथन वाले सारे, कोई नहीं, पाइथन ना आता है डायनामिक्स। ठीक है, सो पाइथन में PyMongo लाइब्रेरी है, उसका यूज करके आप MongoDB से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, और सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो वो चीज हम एंड में देखेंगे कि अपने कोड से कैसे कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, सो कोड से कनेक्टिविटी से पहले हमें MongoDB सीखना है। तो सीखने के लिए इनमें से क्या यूज करेंगे, जो MongoDB कंपास है, इसमें GUI अच्छी खासी है, GUI अच्छी खासी है, सेल भी मिल जाता है, लेकिन एक दिक्कत है, क्वेरी सेव नहीं रहती। जो क्वेरी आप चलाते हो ना, वो सेव नहीं रहेगी। ठीक है, बाद में फ्यूचर में कभी यूज करना हुआ तो कैसे करोगे, तो इसी वजह से, और सेल में भी सेव नहीं रहती। लेकिन अगर आप VS कोड में काम कर रहे हो तो आपकी क्वेरी सेव रहेगी। ठीक है, हम एक फाइल बनाएंगे, कोई भी फाइल, आगे कुछ भी नाम हो, .mongodb.js, तो उससे हमारी क्वेरी उस फाइल के अंदर सेव रहेगी हमेशा। ठीक है, और वहीं से आप जो है अपने MongoDB से कनेक्शन स्टैब्लिश करके अपना कोड चला सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या चूज किया, VS, कि हम MongoDB कहाँ यूज करेंगे, VS कोड के अंदर। ठीक है, अब हमें लोकल चाहिए या फिर क्लाउड पे, देखो जिसके पास अच्छा खासा सिस्टम हो, ठीक है, अच्छे प्रोसेसर के साथ सारा सब कुछ, वही सिर्फ लोकल करे, वरना कोई भी लोकल यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि जो आपका MongoDB है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस और मेमोरी लेता है। ठीक है, और वो सिस्टम के लिए हैवी पड़ जाता है।
तो अच्छा सिस्टम है i5 12th जेन 13th जेन या i7 या i9, ठीक है, Ryzen 7 या उससे ऊपर, ठीक है, तभी करो वरना मत करो, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे पास i7 है, उसके बावजूद मैं नहीं करता लोकल। ठीक है, इसलिए नहीं करता क्योंकि पहली बात तो यह मेरे पास और भी आईडीज हैं। ठीक है, एक छोटे से काम के लिए मैं लोकल क्यों सेटअप करूं भाई? ठीक है, जब बिना रिसोर्स वेस्ट किए मैं अपना काम क्लाउड पे कर सकता हूं, क्लाउड वाले से कर सकता हूं, देन वाई लोकल? ठीक है, और दूसरी बात यह है मैं अपना कोड कहीं कभी और किसी और सिस्टम पे चलाऊंगा, लोकल सिस्टम जो है वो हमारा सेम सिस्टम होता है, किसी दूसरे सिस्टम पे तो कभी चलेगा ही नहीं वो। ठीक है, दैट्स व्हाई क्लाउड एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच रहती है। ठीक है, जिसकी मर्जी हो, जिसकी इच्छा हो लोकल करने की, मैं लोकल भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मैं अभी के लिए लोकल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? क्लाउड। सो आ जाओ MongoDB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, mongodb.com। एक मिनट, mongodb.com। काम करो, उसको पूरे को टाइट कर दो, उसको खोलो मत। अरे वो छोड़ दो, मिस होगा। ठीक है, वो मिस होगा, उसे छोड़ दो। लैपटॉप पूरा खोलना है, क्या करना है? नहीं, वो सारे अरे यार, नहीं फिर ये अपने तो खोले क्यों? जो भी सुनो, ये दिख रहा है सबको? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे MongoDB एटलस सेटअप करना है क्लाउड पे। ठीक है, क्लाउड में जो MongoDB दिया जाता है उसका नाम क्या है? MongoDB एटलस। ठीक है, सो गेट स्टार्टेड। देखो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो बना लो। ठीक है, नहीं बना हुआ आप लोगों का, एक काम करो अभी बना लो अकाउंट सब लोग। एक काम करता हूं, रुको। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, यहां आओ। मैंने यहां पे कर दिया क्रिएट योर एटलस अकाउंट। कनेक्ट कौन सा किया है? नहीं चलेगा, देख लेना। क्लास 4 ट्राई करो। ये देखो मैंने ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई कर ली अपनी। ठीक है, कंटिन्यू। चलो ये देखो, अब मेरे को बोल रहा है ये कि आप जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इंप्लीमेंट करो, इनमें से कोई भी एक तरीका कर लो। अभी के लिए मैं मेल पे कर ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वन टाइम ही यूज करना है मेरे को, दोबारा
काम खराब हो गया यार। आपने साइन इन विद गूगल किया होगा ना? हाँ, तो अगली बार जब जाओगे तो MFA पूछेगा। एक दिक्कत पड़ गई यार, मैंने जिस मेल आईडी से अभी यहाँ पे वो अकाउंट बनाया वो टेम्प मेल पे बनाया था और वो सेम टैब में खुल गया, तो मेल आईडी गई। कोई नहीं, आप लोग इसे इनेबल कर देना, ठीक है? इस बार ये गलती नहीं होगी। एक्चुअली मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने टेम्प मेल का यूज किया था। अब ये आईडी बेकार हो गई यार। चलो, नहीं बच गई यार, पता नहीं कैसे बच गई। लेकिन वो चीज मैंने हटा दी। अकाउंट सेटअप हो जाएगा ये वाला 65 72 30। इसको क्या हुआ, लॉगिन पे क्यों चला गया? तो इंटरनेट इतना स्लो है यार। 698658 698658। कर तो लिया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब क्या ट्राई। ये मेरे को एक्चुअली फोर्स कर रहा है। मेरे पास पता है, अगर मेरा गूगल अकाउंट पे अकाउंट नहीं बना होता ना, मैं तुरंत साइन अप विद गूगल कर देता, ठीक है? लेकिन मेरे 2-3 अकाउंट जो भी है सब पे मोंगोडीबी का अकाउंट बना पड़ा है, ठीक है? तो मैं उसको डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर सारी डिटेल डाल के कर रहा हूँ तो मेरे को फोर्स कर रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ठीक है? लेकिन उसको करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर मेल आईडी होनी चाहिए। ये वाली है टेम्परेरी, तो ये हट जाएगी। तो कैसे करूं, दिक्कत वो पड़ रही है। किसी और की आईडी चाहिए होगी। एक काम करो, देखता हूं कुछ हो जाए तो। ये लो, ये जो है ना अभी बाईपास हो गया है कुछ टाइम के लिए, बाद में दोबारा से पूछेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो देखो जरा, आ गया ऑप्शन सबके पास ऐसा,
ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने खुद से भी फिल कर दिया होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वेलकम टू एटलस, लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट, गेटिंग टू नो यू। प्राइमरी गोल क्या है हमारा, हम लिख देते हैं लर्न मोंगोडीबी। कितना टाइम हो गया, 1 से 6 महीने का एक्सपीरियंस डाल दो आप लोग। कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे, जो जावा सॉरी जो पाइथन वाले हैं वो लोग पाइथन, ठीक है, जिनका मन स्टैक है वो नोड, ठीक है, पाइथन डाल दो, बाद में चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा विल योर प्रोजेक्ट यूज, सिलेक्ट, किस तरीके का डेटा हमारा प्रोजेक्ट यूज करेगा, नॉट श्योर, ठीक है, इतना काफी है। अगला कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, अगर पता है आप लोगों को तो ठीक है, अदरवाइज मैं डाल दे रहा हूं माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, और फिनिश। आपकी मर्जी हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो पर्सनलाइजेशन, ठीक है। ये लो, ये बन के तैयार। अब यहां पे क्रिएट अ क्लस्टर, क्रिएट, सबसे पहले क्लस्टर का नाम, हम लोग यहां पे कौन सा क्लस्टर यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, फ्री, कितनी स्टोरेज मिल रही है, 500, रैम शेयर्ड, वर्चुअल सीपीयू शेयर्ड, ठीक है। अगर किसी को पैसे देने का मन हो तो उठा, दोनों में से कोई एक उठा ले, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्री फॉर एवर, ठीक है। क्लस्टर का नाम, क्लस्टर 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा प्रोवाइडर, AWS, कौन सा रीजन, मुंबई AP साउथ 1, सब कुछ एज इट इज रहने दो, ठीक है। प्रीलोड सैंपल डेटा सेट, चाहिए हो तो रखो वरना हटाओ, मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं खुद से अपना डेटा सेट करूंगा। क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, बन जाएगा अभी, ठीक है। देखो बोल रहा है इस क्लस्टर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड बताओ, ठीक है, बताओ मतलब सॉरी बनाओ, ठीक है। तो मैं यूजर नेम अभी के लिए बना दे रहा हूं रूट, पासवर्ड बना दे रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस यूजर, यही डालना सब लोग, ठीक है, वरना बच्चे भूल जाते हैं सर यूजर नेम क्या था, आईडी क्या था, कुछ पता ही नहीं। रूट 1 2 3 4, देखो हमने बना दिया यहां तक, क्लोज करो, ठीक है। क्लस्टर बन के तैयार हमारा, यहां तक कर लिया सबने। कंपास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कंपास सिर्फ एक GUI टूल है, असली डेटा जो स्टोर होता है वो चाहे तो क्लाउड होगा या लोकल। आपने क्या लोकल सेटअप किया है, अगर आयुष सर ने कराया था तो लोकल सेटअप कराया था या क्लाउड, मेरे को कंपास दिखा दो, कंपास लोकल, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास लोकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे लोकल हो या क्लाउड हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर सभी को, यहां अकाउंट बन गया सबका, ठीक है। अब जरा देखो लेफ्ट साइड में बॉटम में ये दिख रहा है सबको, नेटवर्क एक्सेस, क्लिक करो। नेटवर्क एक्सेस में जो है ना, हम ये बताते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन कौन उसको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई अकाउंट बनाते हो आप लोग, वो जो अभी करंट आईपी एड्रेस है वो रजिस्टर कर लेता है, बोलता है अगर इस आईपी एड्रेस से आप मेरे को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजोगे तभी मैं कनेक्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो हमारे डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए फीचर होता है, लेकिन मेरे को अभी इतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो ये दिख रहा है ऐड आईपी एड्रेस, अलाउ एक्सेस फ्रॉम, आज कंफर्म, ठीक है,
हो रहा है स्टेटस। ये हो गया एक्टिव। एक्टिव होने के बाद क्लस्टर्स पे आओ। ये दो, ये दिख रहा है सबको कनेक्ट, दिख रहा है कनेक्ट क्लस्टर्स के अंदर, क्लिक। अब आपका डेटाबेस तो सेटअप हो गया है, लेकिन अब आपको कनेक्ट कहां करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। ड्राइवर्स, ड्राइवर्स का मतलब होता है कोड, ध्यान रखना, ठीक है, कि आप अपने कोड के अंदर यूज करना चाह रहे हो या फिर कहां पे। अगला क्या है, कंपास, मोंगोडीबी कंपास। अगला शेल, शेल का मतलब मोंगो एसएच, और मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड। एक काम करो, मैं भी मोंगोडीबी फॉर कंपास कर रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास अभी मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल नहीं है, आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड, ठीक है। सो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, विंडोज। डाउनलोड कंपास, तो मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लाउड पे अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, और उसको इसी मोंगोडीबी कंपास में यूज कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई मेमोरी वेस्टेज कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अकाउंट बना लिया है, बनाओ, डेटाबेस यूजर बनाओ, रूट और 1 2 3 4 पासवर्ड डाल के, और फिर उसके बाद जो है उसमें वो करो, नेटवर्क एक्सेस में सबको परमिशन दो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए ये यूआरएल दे रखी है, क्या कर रहे हो आप लोग लैपटॉप में, वो मिस होगा उसे छोड़ दो, आपको खोलना है उसे या फिर कसना है, क्यों निकालना है, होने दो, आप उसे लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कस टाइट करके कस दो बस, ठीक है, कर दिया बस। एक और एक दो और जो भी है उनको सबको फाइनलाइज करो। उस बंदे ने जैसे लगा था वैसे लगे रहने देते आप, तो नट कहाँ से मिले, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैंने डबल क्लिक किया मोंगोडीबी कंपास पे, ये उसका सेटअप है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, बट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ये काम नहीं कर रहा। ये यूआरएल दिख रही है सबको, ध्यान से देखो, ये वाली यूआरएल मोंगोडीबी प्लस SRV कॉलन // उठा लो इसे, कॉपी, ये यूआरएल संभाल के रखना, बहुत काम आएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं मोंगोडीबी कंपास, डबल क्लिक, सुनो मेरे पास ऑलरेडी 2 कनेक्शंस अवेलेबल है, लोकल होस्ट और दूसरा नहीं 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 मोंगोडीबी कंपास, दिखाओ एक बार पहले कर क्या देखो, ये देखो सबको प्लस दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, ये न्यू कनेक्शन के लिए। आपका मैक हो या सर? नहीं सर, विंडोज में। नहीं, मैं वही इनसे कंफर्म कर रहा था। .dmg फाइल आपने डाउनलोड मारी है, डीएमजी फाइल कहां से ओपन हो जाएगी विंडोज में? डीएमजी होती है मैक के लिए, आपने नीचे यहाँ पे चेंज ही नहीं किया मैक ओएस 64 से, इसको विंडोज में चेंज करना था आपको, फिर डाउनलोड करना। हो गया नेटवर्क एक्सेस।
डेटाबेस वाला बना दिया था यूजर नेम पासवर्ड, नहीं वो नहीं बनाया नाम बताया ये सेटअप तो है 0.0। अगर बस बना हुआ है ये मैंने नहीं बनाया ये जिसमें मैंने वो लॉगिन कर लिया आईडी उससे नहीं करा था ये पहले से यूजर बना ये हुआ फिर सर नहीं बनवाया आयु सर। तो भाई अगर बनवाया है तो आप लोगों को याद रखना चाहिए ना कि मैंने दोनों काम कर रखे हैं और उसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। अब इसका पासवर्ड याद नहीं होगा आपको, इसी वजह से मैं बच्चों का रूट 1 2 3 4 रखवाता हूँ ताकि बच्चे कभी भी भूल जाए, मैं ये बोल दूं ये यूजर नेम पासवर्ड है। कोई नहीं, रुको एक नया यूजर बना देता हूँ आपका। कंपास में लॉगिन तो नहीं है ना, नहीं एक ही है रूट। जब कनेक्शन ही नहीं कराना तो अकाउंट बनवाया क्यों था। आपको एटलस एडमिन की परमिशन है, ठीक है, तो इसकी परमिशन है आपको। अब नेटवर्क एक्सेस में आपने सबको अलाउ कर रखा है, काम हो चुका है आपका। क्लस्टर पे आओ, क्लस्टर पे आने के बाद ये यूआरएल संभाल के रखना और यहाँ रखना यूजर नेम पासवर्ड रूट 1 2 3 4, ठीक है। मैं अपने माइस्क्वेल यूजर और जितने भी मोंगोडीबी यूजर है सबका यूजर नेम पासवर्ड ये रखवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आगे जेडीबीसी में मेरे को ही देखना पड़ता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में। इंटरनेट किसका कनेक्टेड है ये? कनेक्ट, ठीक है, आपको कनेक्ट करना है कंपास में। ये यूआरएल उठा लो, ठीक है। वो यूआरएल जो कॉपी की थी वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी मोंगोडीबी कंपास में, ठीक है। फिर ये जो एंगल ब्रैकेट मतलब लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो है, ठीक है, इसे हटा के यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना। देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद यूआरएल कॉपी की, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है कनेक्शन के लिए, जो यूआरएल कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जरा ध्यान से देखो, इस यूआरएल को ध्यान से देखो, इस यूआरएल में ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में डीबी पासवर्ड लिखा हुआ है। लेस देन ग्रेटर देन के साथ ये डीबी पासवर्ड हटा दो और यहां लिख दो अपना पासवर्ड। मेरा पासवर्ड क्या है, वो यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है 1 2 3 4। यूआरएल ऐसी ही दिखनी चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर यूआरएल गलत हुई तो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा। कनेक्ट हो गया? हाँ हाँ कनेक्ट करो। हाँ हाँ हो गया। सेव एंड कनेक्ट, ये लो कनेक्टेड टू क्लस्टर दिस, ठीक है। तो इसका मतलब मोंगोडीबी आपका सेटअप हो गया पूरी तरीके से।
ठीक है, बिना मेमोरी वेस्ट किए, ठीक है, बिना सिस्टम की मेमोरी रिसोर्सेस वेस्ट किए क्लाउड पे। ये दिख रहा है सबको? यहां पे सेल है, इसको जूम करो थोड़ा सा, ये है Mongo SH, ठीक है, क्लिक करो इस पे, ये देखो सेल खुल गया आपका। कमांड डालो शो डीबीज सेमीकोलन एंटर। दो डेटाबेसेस अवेलेबल है, एडमिन और लोकल। अगर ये कमांड चल गई तो मतलब MongoDB सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। शो डीबीज, शो स्पेस डीबीज, यहां पे सेल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करते ही कमांड चलाओ शो डीबीज, और ये सारी कमांड उसी क्लाउड वाले डेटाबेस पे चल रही है। और आप उसी क्लाउड वाले डेटाबेस को आप चाहे VS कोड से कनेक्ट करो, MongoDB कंपास से करो, और दोनों में से कहीं पे भी चेंज करोगे वो उसी क्लाउड में जाएगा, और दोनों में चेंजेस रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट होंगे। डेटाबेस दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे आगे आओ, इधर आओ, इधर दिखाओ। नेटवर्क एक्सेस वगैरह वाला कर दिया था, और डेटाबेस यूजर का यूजर नेम पासवर्ड क्या रखा था? आओ इधर, इधर आओ, जल्दी आओ। रूट एटलस एडमिन नेटवर्क एक्सेस सबको परमिशन दे रखी है, ठीक है। URL आपने @ डाला है पासवर्ड में, राधे राधे @23। आर कैपिटल शो का, हाँ हाँ आर कैपिटल ही है। बैड ऑथेंटिटीज रूट 43% 40 का मतलब @ होता है। इसलिए स्पेशल कैरेक्टर अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए 1 2 3 4 डलवाता हूँ, वरना मैं भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनवा सकता था। लेकिन वो पब्लिकली नहीं बताया करते ना। नाम क्या आपका? अभिषेक। सब लोगों ने कमांड चला ली शो डीबीज वाली? चल गया सक्सेसफुली? तो इसका मतलब सेटअप हो गया सक्सेसफुली आप सभी का क्लाउड में। अब एक काम करो, क्लस्टर पे आओ और वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है MongoDB फॉर VS कोड का। VS कोड में सेटअप करना है हमें, ठीक है।
मैंने हाँ एक नया यूजर बना दिया है अभिषेक नाम से, ठीक है, और पासवर्ड है उसका 1234, ठीक है। सो अब सब लोग जरा यहां आओ, कंपास का काम खत्म हो गया, ठीक है। जब भी हमें जीयूआई से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा, ठीक है, मतलब कि वहां पे डेटा देखना है कि गया या नहीं गया क्लाउड में, तो हम उसको मोंगोडीबी कंपास में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना सारा काम हम वीएस कोड पे ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आओ, हम लोग अभी किसके अंदर है, डेटाबेस के अंदर, क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स में देखो एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो, ये देखे ना मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड, ठीक है। इस पे आओ, इस पे आने के बाद जरा ध्यान से देखो इसकी यूआरएल क्या है, क्या ये वही यूआरएल नहीं है जो अभी हमने जो है कंपास में डाली, एग्जैक्ट वही यूआरएल है, इसलिए बोला था उसको सेव करके रखना, ठीक है। नहीं सेव करके रखा है कोई बात नहीं, कॉपी करके वहां पेस्ट करना है वीएस कोड में, ठीक है। सो आते हैं जरा वीएस कोड में, वीएस कोड में आओ, यहां पे एक्सटेंशंस दिख रहा है सबको, यहां पे सर्च करो मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड, इस तरीके का कुछ आइकन होगा, ब्लू टिक मिला हुआ है इसे, इंस्टॉल किया सबने, योर करंट वर्कस्पेस इज नॉट ट्रस्टेड, नॉट ट्रस्टेड का मतलब आपने कोई फोल्डर नहीं खोला है, डायरेक्ट ऐसे ही इसे ट्रस्ट करो, ठीक है। अब कोई भी काम किया जाता है ना, जब भी वीएस कोड में सबसे पहले उसको फोल्डर ओपन किया जाता है, तो ओपन फोल्डर करो सबसे पहले, ओपन फोल्डर करके एक नया फोल्डर बनाओ जिसमें मोंगोडीबी का सारा काम करोगे, और उसे ओपन करो वीएस कोड में। वीएस कोड का पहला रूल ही यही है, बिना फोल्डर ओपन किए कोई काम मत करो, ठीक है। फोल्डर ओपन करो सब लोग, मैंने देखो कौन सा फोल्डर ओपन कर रखा है, वीकेंड मोंगो एट 12:30, ठीक है। आपकी मर्जी है, कोई भी फोल्डर का नाम बनाओ, उसे वीएस कोड में ओपन करो, क्योंकि अगर फोल्डर बना के काम नहीं करते तो ट्रस्ट नहीं करता वर्कस्पेस को। हो गया, ठीक है। फोल्डर ओपन करो, कर रखा है पाई मोंगो, ठीक है। यहां पे एक नई फाइल बनाओ, फाइल का नाम दो बेसिक डॉट मोंगोडीबी, मोंगोडीबी डॉट जेएस, एंटर, ठीक है। यहां देखो कनेक्ट का बटन आ गया ऑटोमेटिक ऊपर, क्लिक करो, ठीक है। एड न्यू कनेक्शन, इस पर क्लिक करो, जो यूआरएल कॉपी की थी पेस्ट करो, ठीक है। यहां पे अपना वो पासवर्ड डालो, एंगल ब्रैकेट्स में डालना है, कनेक्शन स्क्रीन पे डालना है आपको, उसमें एडवांस कनेक्शन क्या उस टैब को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, टैब को हटा दो, ठीक है। अब कोई भी मोंगोडीबी का फोल्डर खोलो, क्या रखा है नाम, उस फोल्डर कौन खोलता है इसको, एक नया फोल्डर बनाओ प्रॉपर। वीएस कोड में काम नहीं किया क्या आप लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं, उसमें दोबारा गूगल फाइल पे आओ, ओपन फोल्डर,
किसी भी डायरेक्टरी में फोल्डर कर लो, न्यू फोल्डर, इसका नाम DBS, सिलेक्ट फोल्डर, ट्रस्ट दिया था, नई फाइल बेसिक .mongodb.js, ध्यान रखना .mongodb.js लगाना मैंडेटरी है, आगे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड न्यू कनेक्शन, तो कनेक्ट का बटन है, ऐड न्यू कनेक्शन, जो यूआरएल कॉपी की थी पेस्ट कर दो, पासवर्ड डाल देना, एंटर मारो, पासवर्ड जो भी हो फोल्डर ओपन किया है, इस पे आपने सबसे पहले फाइल्स पे ये आपने रिएक्ट को प्रोजेक्ट क्यों ओपन कर रखा है, तो उसे बंद करो, नया फोल्डर बनाओ, सर दिन में हो गया पहले नया फोल्डर बनाओ, फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर, कोई भी एक नया MongoDB का फोल्डर बनाओ, ये कोड पे कितना टाइम काम किया आप लोग, ऐसे कैसे काम करेंगे, फोल्डर बनाना नहीं आ रहा आप लोगों को, ना फोल्डर ओपन करना आ रहा है, आप तो VS Code पे काम करते होगे ना, तो फिर फोल्डर में नहीं बन रहा ना ओपन हो रहा, ऐसा है क्या कि एक ही फोल्डर बना लिया, उसी में सारा काम करते हुए आ रहे हो शुरू से, और वो भी सर ने बनवाया था फोल्डर, उसी में सारा काम कर रहे हो शुरू से लेकर तक, सब एक होगा मैं बोलता हूँ सर से, कितना आयुष से पढ़ा है ना, सर बीच में वो पेपर हो गया ये, ठीक है, सेव करो, अब इसमें कमांड डाल के बस चलाना है, देखो रन का बटन आ चुका है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, अभी से 1 2 3 4 हो गया ठीक है, सबसे पहला काम होता है फाइल पे आओ, ओपन फोल्डर, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्टरी, आपके पास एक ही फोल्डर डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट्स में आके या किसी में भी जहाँ आए यहाँ पे क्लिक करो, न्यू फोल्डर पे MongoDB, एंटर, सेलेक्ट फोल्डर, अब ये फोल्डर खुला प्रॉपर, ठीक है, न्यू फाइल बेसिक .mongodb.js, देखो कनेक्ट का बटन आया, क्लिक, ऐड न्यू कनेक्शन, जो यूआरएल कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दो, जो पासवर्ड है वो यहाँ डाल दो, 1 2 3 4, एंटर, कनेक्टेड टू दिस सक्सेसफुल, ठीक है, अब यहाँ बस कमांड लिख के चलाना है, आपका भी सेटअप हो गया, आपका भी हो गया, ठीक है, आपका हो रखा है, हाँ आपका भी हो गया, तो सबका हो गया सेटअप। मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ basic.mongodb.js, आगे का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट लास्ट में .mongodb.js ही रखना है, ठीक है। मैं भी एक काम कर रहा हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन, पेस्ट, सर जीएस के बाद आता है जावास्क्रिप्ट की फाइल, एंटर, कनेक्टिंग, कनेक्टेड, ठीक है, db डॉट गेट mongo का एम कैपिटल होगा, डॉट गेट dbs सेमीकोलन, रन, केस यही रखना,
आगे बैठा करो आप लोग। रन करो, सिर्फ लिखना थोड़ी ना है। रन करने के लिए वहां पे टॉप राइट, यस, अगर कोई डायलॉग बॉक्स आए तो यस कर देना। टर्मिनल बंद करो, टर्मिनल देर होती है, बस हो गया। तो इसका मतलब मोंगोडीबी में आपका, सॉरी वीएस कोड में आपका मोंगोडीबी सक्सेसफुली चल गया है। ठीक है, चलो अब इसे बंद करो, इसे बंद करो। हो गया, उनका भी कराओ, आपका हो गया, बस ठीक। तो एक काम करते हैं, अभी तो 20 मिनट है हमारे पास थोड़ा सा। इस लाइन को कमेंट करो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके, ठीक है। और ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट फाइल में कमेंट करने के लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है आगे, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर जितने भी लाइन लिखनी है स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। सर जावास्क्रिप्ट लाइन में लिखा जाएगा। मोंगोडीबी जावास्क्रिप्ट में ही तो की जाती है मेनली, उसके जो भी कोड्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनली वो जेसन और बीसन पे ही काम करता है वो। क्योंकि देखो उसके कमांड कैसे होते हैं, db डॉट गेट कलेक्शंस, या कोई भी आप ले लो, जैसे कि db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी ब्रैकेट ओपन करली, सॉरी एरे का सिंबल करली ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं दे रहा हूँ आईडी, या दे रहा हूँ नेम दे रहा हूँ अमन, दूसरा नाम दे रहा हूँ कमांड लिखी, चला दिया इसे। एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडीज, जो पहली हमने ऑब्जेक्ट डाला उसकी आईडी क्या है उस यूजर की, ये। अगले यूजर की आईडी ये 4243। चलो अब इसे कमेंट कर देना। मल्टीपल लाइन कमेंट, एंटर। मैंने यहां पे बोला db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, सभी यूजर डेटाबेस का नहीं है, डेटाबेस की कलेक्शन। कलेक्शन का। हाँ अभी आएंगे, उस पे आएंगे, अभी सिर्फ क्वेरी चला के दिखा रहा हूं। देखो ये लो, आगे डेटा है नहीं, बताओ, ठीक है। ये पूरा जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही होता है। मोंगोडीबी की जितनी भी कमांड्स हैं सारी जो मोंगोडीबी था वो किसके लिए बनाए गए थे, मेनली जेसन के लिए, ठीक है। बाद में दूसरी टेक्नोलॉजीज ने जेसन की पॉपुलैरिटी देख के उसे अडॉप्ट किया, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आप लोग जो है कोई भी क्वेरी चला सकते हो। अभी इन क्वेरी का क्या मतलब है, सिंटेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें ही हमें पूरे कोर्स में सीखनी है, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी देखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे दिया जाता है, इन मेथड्स का काम क्या है, इन बिल्ड जो मेथड है जैसे कि फाइंड मेथड, ठीक है। तो db.users.find, db.users.insertMany, ये सारे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास प्रॉपर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब ध्यान रखना सैटरडे को रिकैप होगा,
तो संडे ही प्रॉपर स्टार्ट होगा। ठीक है।